नमस्कार साथियों। भवन में चोरों का भय और नौकरों से भय और कोई इस प्रकार का जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे परेशानी भवन में, वो कैसे देखा जाता है? देखिए, चौथा जो भाव है वो भवन का भाव है, जीवन में सुख का भाव है। और जो छठा भाव है वो हमारे नीचे काम करने वाले व्यक्ति का है, इसको नौकरों का भाव भी कह देते हैं। और जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो हम चोरी की गई वस्तु आदि इसके लिए छठा भाव भी देखते हैं। तो आप यदि किसी के चार्ट में ऐसा कुछ देखें कि अगर चौथा स्वामी शत्रुवत होकर छठे भाव में बैठा हुआ है और उसको कोई डिप्लोमैट प्लैनेट, झूठ बोलने वाले ग्रह भी हम कह देते हैं कई बार, वो उन ग्रहों से प्रभावित है, लाइक राहु जैसे प्लैनेट के साथ वो प्रभावित है। उदाहरण देकर यदि समझे, जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न का चार्ट है, तो मिथुन लग्न के चार्ट में चौथे भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध। और बुध जब वो छठे भाव में जाएगा तो छठे भाव में पड़ेगा वृश्चिक, तो वृश्चिक का स्वामी जो प्राइमरी लॉर्ड है वो मंगल है, वहां जाके वो बैठ जाए और साथ में राहु जैसा प्लैनेट भी बुध के साथ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः उसका जो भी भवन है, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, नौकर हैं, उन पर उसको थोड़ा सा विशेष नज़र रखनी चाहिए। और वो या ये भी कह सकते हैं, उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नौकरों को वो अपने विश्वास में ले और अति विश्वास ना करे। और क्योंकि छठा भाव रोग का भी भाव होता है, रिपु का भी भाव होता है, ऋण का भी भाव होता है, तो अगर मिथुन लग्न में वो बुध छठे में बैठकर राहु के साथ आ जाता है तो एक प्रकार से उसको रोग पीड़ा और उसको स्किन इन्फेक्शन का भी डर रहता है, क्योंकि जो बुध है वो हमारा त्वचा भी है और नर्व सेल, तंतु कोशिकाएं भी मानी जाती है। तो तंतु कोशिकाओं में कमी करना, व्यक्ति का रिएक्शन टाइम बाधित ना हो, उसको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई भी विकार जिसमें प्रभावित अंग त्वचा हो या नर्वस सिस्टम हो, इसका वो ध्यान रखे। धन्यवाद।